सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीएस का एपिसोड 7। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नात्सुकी कहती है कि बहुत टाइम हो गया मिले हुए बड़े भाई। ताक्या कहता है कि नात्सुकी तुम बिना बताए कैसे आई यहाँ पर। नेनको कहती है कि उसने पोस्ट कार्ड भेजा था क्योंकि उसको भी मिला है। नात्सुकी कहती है कि अब बड़े भाई मैं बड़ी हो गई हूँ और देखो मैंने जूनियर हाई स्कूल की ड्रेस भी पहनी है। ताक्या कहता है कि पर तुम लगती नहीं हो। नात्सुकी कहती है कि लगता है तुम्हें प्रूफ चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है नात्सुकी जो ही प्रूफ देती है उससे तो ताक्या का मुंह पूरा लाल हो जाता है। नात्सुकी कहती है कि लगता है अब मैंने बहुत बड़े भाई को परेशान कर लिया। नात्सुकी कहती है कि वो जापान डीएस से मिलने आई है। नात्सुकी कहती है कि अब से वो यहीं पे रहेगी। नेनको कहती है कि ये जो तुम्हारे सामने खड़ा है ये भी एक डियर है। जिसको सुनने के बाद तो नात्सुकी की आंखों में देखो क्या ही चमक आ जाती है भाई। फिर हमें दिखाया जाता है नात्सुकी रेन से एकदम पागलों की तरह सवाल पूछने लगती है। नात्सुकी कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड बन सकती हो और इसलिए अब से तुम मुझे नाच-चान बुलाया करो। और रेन कहती है कि नाच-चान। फिर हमें दिखाया जाता है नेनको को जो ब्लैंकेट्स लाई होती है। नात्सुकी रेन से पूछती है कि तुम्हें इस अर्थ पे कैसा लगता है। ताक्या कहता है कि उसे परेशान मत करो। नात्सुकी कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ इसलिए मुझसे बाद में बात करना। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐसे ही नात्सुकी पूरी रात रेन से सवाल करती रहती है। फिर हमें दिखाया जाता है ताक्या सोचता है कि अपने बचपन के बारे में। बचपन में डैड ने बताया था कि ये अब से हमारी नई फैमिली है। हमें दिखाया जाता है जैसे ही ताक्या इमोशनल होता है नात्सुकी उसके चेहरे पे एक बहुत तेज से लात मारती है जिससे उसकी नाक से खून निकलने लगता है। ताक्या कहता है कि नात्सुकी बहुत ज़्यादा इलाज चलाती है नींद में। फिर हमें दिखाया जाता है ताक्या सोने जाता है पर जैसे ही वो देखता है कि रेन जग रही है तो वो रेन क्या हुआ। रेन कहती है कि मियो ने बताया कि अब वो डिस्क्वालीफाई हो गई है उसके स्लेव से। रेन ताक्या से पूछती है कि क्या वो सच में डिस्क्वालीफाई हो गई है। फिर हमें दिखाया जाता है ताक्या वहाँ पे सो जाता है और फिर रेन उदास हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बाहर घूमने आए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है नात्सुकी बहुत सारी फ़ोटोज़ लेती है रेन के संग। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ खड़े हुए लोग कहते हैं कि वो लड़की जैसे डियर्स लग रही है कि आखिर ये डियर्स हैं क्या। नेनको कहती है कि अगर हम सब लोग बाहर आए हैं तो हम लोगों को एक संग में पिक्चर खिंचवानी चाहिए। नात्सुकी रेन से पूछती है कि रेन क्या तुम घर नहीं जा पा रही इसलिए तुम उदास हो, क्या तुम अपनी फैमिली को देखना चाहती हो। फिर रेन सर्च करके बताती है कि फैमिली में हस्बैंड वाइफ और ब्लड रिलेटेड पीपल्स होते हैं। नात्सुकी कहती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। ताक्या नात्सुकी से कहता है कि मुझे कैमरा दो मैं तुम सबके पिक्चर खींच दूँ। नात्सुकी कहती है कि हम किसी और से खिंचवा लेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है नात्सुकी कहती है क्या हमारी पिक्चर खींच सकते हैं। कहता है वो वॉइस सुन के कहते हैं कि ये वॉइस। फिर हमें पता चलता है कि वो उनकी टीचर होती है। ताक्या कहता है कि टीचर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। उनकी टीचर कहती है कि ताक्या तुम डेट पे आए हो जहाँ पर एक लड़का और 2 लड़कियाँ। उसकी टीचर कहती है कि मुझे लगता है कि तुम 3 लोगों के संग आए हो। उनकी टीचर कहती है कि ताक्या तुम जैसे दिखते हो वैसे हो नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है उनकी टीचर बहुत अजीब पोज में उनकी फ़ोटो खींचती है। हमें दिखाया जाता है नात्सुकी बताती है कि वो इसकी छोटी बहन है। उसकी टीचर बताती है कि तुम वो लड़की हो ना जो बाहर पढ़ती है अपनी मॉम के संग। ताक्या ने मुझे इसके बारे में बताया था। नात्सुकी कहती है कि हमें राइड पे चलना चाहिए। ताक्या कहता है कि मेरे लिए रुको। ताक्या नेनको से पूछता है कि क्या ये ख़त्म हो गया। नेनको वो बताती है कि अभी हमने आधा रास्ता भी पार नहीं किया। ताक्या कहता है कि मुझे मोशन सिकनेस है इसलिए। हमें दिखाया जाता है ताक्या की उस राइड के बाद हालत ख़राब हो गई होती है। नात्सुकी कहती है कि लगता है हमें और घूमना चाहिए। ताक्या कहता है कि नात्सुकी तुम्हें मैरी गो राउंड पे घूमना चाहिए। मैरी गो राउंड का नाम सुन के रेन की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो मैरी गो राउंड को कुछ अलग ही राइड समझ लेती है जिससे उसके शरीर से उसकी आत्मा निकल जाती है। नात्सुकी कहती है कि मैप में ढूंढने दो कि मैरी गो राउंड किधर है। रेन कहती है कि तुम लोगों को पक्का पता है कि मैरी गो राउंड में हमें घूमना चाहिए। नेनको कहती है कि तुम अपनी छोटी बहन के लिए इतना है तो कर ही सकते हो। हमें दिखाया जाता है ताक्या जब देखता है तो वहाँ से नात्सुकी चली गई होती है। फिर हमें नात्सुकी का सीन दिखाया जाता है जो खो गई होती है। फिर नात्सुकी अपने बचपन के बारे में सोचती है। जब वो खोई थी तो वहाँ पे ताक्या आ गया था और उसने उसको बचा लिया था। नात्सुकी कहती है कि बड़े भाई मैं आपको बिना बताए कहीं पे भी नहीं जाऊंगी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ताक्या आ गया होता है और वो कहता है कि नात्सुकी तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है एक लेडी का सीन जो पिक्चर क्लिक कर रही होती है। नेनको कहती है कि नात्सुकी तुमने हम सबको थका दिया। हमें दिखाया जाता है वो लोग नेनको को बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। नात्सुकी कहती है कि क्या रेन घर पे नहीं जाएगी अपने। ताक्या कहता है कि लगता है उसने नहीं बताया कि वो भी यहीं पे रहती है। फिर नात्सुकी ताक्या पे चिल्लाती है। ताक्या कहता है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। रेन कहती है कि रेन ताक्या की स्लेव है। ताक्या उसका मुंह बंद करा देता है, कहता है कि ये सब मत बोलो।
हमें दिखाया जाता है नात्सुकी इसका कुछ गलती मतलब निकाल लेती है और वो अपने भाई को एक चॉक स्लैम दे देती है। यार इसकी बहन है बहुत खतरनाक भाई, बहुत मारती है कसम से। नात्सुकी कहती है कि बड़े भाई तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ये सब हरकत करते हो। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है कि तुम एक परवट हो। नात्सुकी रेन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे भाई को परेशान मत करो। नात्सुकी कहती है कि बड़े भाई मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रेन कहती है कि ताके को छोड़ दो, उसको बहुत दर्द हो रहा है नाचान। वो कहती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाओ। रेन कहती है कि पर हम तो फ्रेंड्स हैं ना। नात्सुकी कहती है अगर ऐसी बात है तो अब से वो उसकी दोस्त नहीं है। रेन कहती है कि पर वो ताके को सर्व करती है। ताक्या कहता है कि ऐसी स्टूपिड वाली बातें बंद। रेन कहती है कि अब लगता है मुझे बाहर चले जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि ताक्या को उन दोनों ने बाहर निकाल दिया होता है। हमें दिखाया जाता है रेन नात्सुकी से बात करने की कोशिश करती है पर नात्सुकी कहती है कि तुम मुझसे बात मत करो और वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। फिर हमें उसी लेडी का सीन दिखाया जाता है और वो कहती है कि लगता है कि वो वहीं पे है। वो कहती है कि कल मैं उस जगह तक पहुँच जाऊँगी। हमें दिखाया जाता है नाचान का सीन जो सो रही होती है। वो लेडी कहती है कि लगता है वो लोग स्कूल चले गए हैं। ताक्या कहता है कि कल रात को बहुत ठंड थी इसलिए मुझे थोड़ा पेन है। नैन को कहती है कि नात्सुकी तुम्हें पसंद करती है इसलिए वो थोड़ी जेलस थी। ताक्या कहता है कि ये थोड़ा था तो ज़्यादा क्या होता है। ताक्या रेन से कहता है कि नात्सुकी की बातों का बुरा मत मानना। फिर हमें दिखाया जाता है उनके स्कूल का सीन जहाँ पे उन लोगों की हालत ख़राब हो गई होती है। ओइकावा कहता है कि आज मिया स्कूल नहीं आई है। हमें दिखाया जाता है कि ताक्या कहता है कि मुझे कहीं पे छुपा लो प्लीज़। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर नात्सुकी आ गई होती है। ताक्या कहता है कि लगता है अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रबल होने वाला है। नात्सुकी कहती है कि मुझे इग्नोर मत करो। वो कहती है कि बड़े भाई अभी तक तुमने मुझे साफ साफ नहीं बताया उस बात के बारे में। हमें दिखाया जाता है ताक्या बात को घुमाने लगता है। नात्सुकी कहती है कि टॉपिक मत चेंज करो। हमें दिखाया जाता है उनकी टीचर वहाँ पे आ गई होती है। नात्सुकी कहती है कि टीचर आपने ऐसी आउटफिट क्यों पहनी है। फिर हमें दिखाया जाता है उनकी टीचर कुछ ऐसी हरकत करती है जिससे नात्सुकी कहती है कि टीचर आप इस सिचुएशन को और वर्स्ट बना रही हो। हमें दिखाया जाता है नात्सुकी गुस्से में आकर अपने भाई को एक चॉक स्लैम लगा देती है जिसको देखने के बाद ताक्या के दोस्त बहुत खुश होते हैं। भाई सच्ची कह रहे हो, दोस्त बहुत खुश होते हैं जब पिटते हैं हम तो। ताक्या कहता है कि अब मैं इस अटैक से और नहीं लड़ सकता, मैं मरने जा रहा हूँ। ताक्या प्रिंसिपल से हेल्प मांगता है कि उसकी वो हेल्प करे। नात्सुकी कहती है तो तुम हो प्रिंसिपल। भाई ऐसा लुक देखने के बाद तो प्रिंसिपल की भी फट गई थी। नात्सुकी कहती है कि रेन हमारी जगह पे क्यों रहती है, वैसे भी ताक्या इतने छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। ताक्या कहता है कि अब बस करो नात्सुकी, तुम अब बहुत अपने बारे में सोच रही हो और अब तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही ट्रबल क्रिएट कर रही हो। हमें दिखाया जाता है वो कहती है बड़े भाई और वो उसको एक चॉक स्लैम मार देती है और वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उसी लेडी का सीन जो कहती है कि हम लोग तो फैमिली हैं। हमें दिखाया जाता है नात्सुकी रोते रोते जा रही होती है, उसके पीछे से रेन आती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेन उसकी पीठ थपथपाती है और नात्सुकी पूछती है कि आखिर ये क्या है। रेन कहती है कि वो उसको एनकरेज कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ताक्या आ गया होता है और वो कहता है नात्सुकी। जैसे ही नात्सुकी पीछे मुड़ती है तो उसे एक चौक पड़ती है और वो वहीं पे ढेर हो जाती है। ताक्या कहता है कि हारुमी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ताक्या पूछता है हारुमी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। हारुमी कहती है कि उसका थोड़ा सा काम था इसलिए वो यहाँ पर आई थी। हारुमी कहती है कि अब वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। में दिखाया जाता है कि नात्सुकी जब वहाँ से जा रही होती है तो भाई वो ऐसा मुँह बनाती, भाई मेरे को भी रोना आ गया था एक बार तो देख के। हारुमी कहती है कि नात्सुकी की वजह से जो भी ट्रबल हुए तो उसके लिए वो माफ़ कर दे उसे। नात्सुकी कहती है कि अब उसे लगता है कि अब उसे जाना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि नात्सुकी कहती है कि ओनी-चान हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है सुकोई और मियो का सीन जहाँ पे मियो कहती है कि अब वो कोहारू हाई स्कूल छोड़ देगी। सुकोई कहता है कि तुमने सोच लिया है। मियो कहती है कि हाँ। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। और मुझे बताना कि वो मांगा भाई कैसी लगी तुम्हें।